नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शामा परवीन। इस वक्त मैं सफियाबाद रोड पर खड़ी हूं और आप देख सकते हैं कल बहुत बड़ी यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी। ये ट्रक जो है पूरी तरीके से डैमेज हो गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का पोल था जो पूरा तोड़ते हुए यहाँ पर आ गया और दुकान भी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा। उसका जो पूरा छज्जा था वो पूरा टूट गया है और आप देखेंगे तो ऊपर जो तारें हैं वो पूरी तरीके से टूटकर नीचे आ गई है। और पोल, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोल को पूरा तोड़ दिया गया है और वहाँ पर एक पानी की बनाई गई एक वाटर कूलर था वो भी टूट गया है। आगे का अगर आप देखेंगे तो ये पूरा टूट चुका है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके ऊपर ये जो ट्रक है पूरा ओवरलोडेड है और इसके ऊपर धान रखा गया है और शायद जो है ड्राइवर जो है नशे की धुत में गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से ये गाड़ी ठोक दी गई है। ये जो ट्रक है ठोक कर ये पूरा यहाँ पे डैमेज आपको दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर किसी के हताहत होने की अब तक कोई सूचना नहीं मिली। मैं आपको ये भी बता दूं साथ ही साथ कि ये करीब 11 बजे ये घटना हुई थी। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जयडम साहब भी पहुँच गए हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो दुर्घटना हुई है कल 11 बजे के आसपास, बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बहुत जान माल का नुकसान हो सकता था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, रात को लगभग 11 बजे की घटना है और जो ये हालात बता रहे हैं ड्राइवर के भी, वो भाग गया, वो नशे की हालत में था। और इस प्रकार ओवरलोड गाड़ी चलना कहीं ना कहीं एक आम जनमानस के लिए खतरे की घंटी है। बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा, क्योंकि इसकी ट्रैफिक में भी पहले मैंने कई बार शिकायत कर चुका हूँ, क्योंकि ओवरलोड गाड़ियाँ अक्सर पेड़ों को तोड़ती हैं, तारों को तोड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। इससे कहीं ना कहीं कोई बोरी गिर जाए, किसी स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल वाला भी इसके नीचे आ सकता है। ये बहुत गलत है, सरकार ने इस पर एक्शन लेना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस से भी निवेदन करता हूं कि इन पे कार्रवाई की जाए। जो ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं उनकी कभी कोई जांच नहीं होती। इस रोड पे दिल्ली ट्रांसपोर्ट की टीम भी खड़ी होती है, लेकिन सवाए पैसे उगाने के अलावा कोई कार्य यहाँ नहीं होता। वे अपनी जेबें गर्म करके निकल जाते हैं। इस अवैध जो ढुलाई होती है ओवरलोड गाड़ियाँ, इनको बिल्कुल नहीं रोका जाता, क्योंकि मोटी मंथली इनसे उगाई जाती है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट से भी मैंने बार बार शिकायत की है कि इन गाड़ियों को रोका जाए, लेकिन इस ओर ध्यान बिल्कुल किसी का नहीं है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ इस ओर ध्यान दिया जाए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दुकान है उसका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, छज्जे पूरे टूट गए हैं जो लगा हुआ सामने से, उस पर देखिए, दुकान के साथ साथ, दुकान को तो नुकसान है ही, इसके साथ साथ बिजली विभाग का जो पोल था वो, और ये ट्रांसफार्मर आप देख सकते हो, बिजली का ट्रांसफार्मर भी इसके साथ था और काफ़ी लोगों के मीटर भी फटे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये टाटा पावर को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और ये अधिकारी आए हुए हैं, बाकी तो यही बताएंगे ना वो क्या नुकसान हुआ है। लेकिन ये गलत है। कोई शुक्र है कोई दिन का हादसा अगर होता तो काफ़ी हानि हो सकती थी और रात थी, इस समय कोई आदमी नहीं होता, नहीं तो यहाँ तो काफ़ी सारी रेडी बेड़ी खड़ी होती हैं और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग ने इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, रात का समय था, करीब 11 बज रहे थे, उस समय ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जो घेरा हुआ था छज्जा था, सिर्फ वो टूटा है और ये वाटर कूलर। अगर दिन का समय होता तो शायद बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। यहाँ पर हमारे साथ जिन्होंने ये पूरी घटना देखी थी होते हुए, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है और मेरी यहाँ पे शॉप है आलम्बा इलेक्ट्रिकल के नाम से। मैं रात को 11 बजे अपने साथी के यहाँ से, लगभग 11 बजे साथी के यहाँ से आ रहा था, तो उस टाइम पे ये ट्रक रॉन्ग साइड से आता हुआ और हमारी दुकान के सामने आके एक बिजली का खंभा तोड़ दिया। एक हमने प्याऊ बना रखी थी वो तोड़ दी और ये ड्राइवर उसी टाइम इसे उतर के भाग गया। शायद उसने दारू पी रखी होगी, हमें ऐसा लगता है, लेकिन काफ़ी तेज़ी में ट्रक था। और ये पूरी घटना जो है 11:45 के आसपास, 10:45 के आसपास की है। फिर उसके बाद मैंने लगभग 10:50 पे 100 नंबर पे कॉल किया और तब उसके बाद पुलिस वाले और NDPL से कुछ अधिकारी आए, उन्होंने यहाँ आके साइड पे चेक किया। मैं ये बताना चाहूँगी, आपने जैसे कि बताया कि ड्राइवर जो था वो नशे की धुत में था, क्या ओवरलोडेड भी एक कारण था? हाँ बिल्कुल, ये ओवरलोडेड है, बहुत ऊंची ऊपर तक भरा हुआ। हमने इसकी फुटेज भी ली हुई है, तो वो आपको साफ दिखाई देगी, या ये मीडिया वाले भी जैसे इसका फ़ोटो लेंगे तो पता लगेगा कि ये ओवरलोडेड ट्रक था और काफ़ी तेज़ी से चलता है। आजकल
किसान आंदोलन होने के कारण से सारे ट्रक इसी छोटे रूट से निकल के जाते हैं, जबकि इस रोड की हालत भी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत स्पीड से ये चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी हमने हाल फिलहाल ही अभी इस सड़क पर जो काम चल रहा था सड़क का, एक वजह वो भी हो सकती है, और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ड्राइवर नशे की धुत में था, प्लस में अगर आप गाड़ी देखेंगे तो पूरी ओवरलोडेड है, धान से भरा हुआ पूरा ओवरलोडेड ट्रक है। बातचीत और भी कर लेते हैं, यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, क्या कहेंगे जो ये दुर्घटना घटी है, कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो पूरी जो यहाँ पर ये पोल था वो पूरा टूट गया है, तो उस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं ऐसा कि रात में उस टाइम जब ये ट्रक आ रहा था उस टाइम मैं यहाँ मौजूद था। ट्रक का ड्राइवर जो है गाड़ी को टेढ़ी मेढ़ी चला रहा था और मुझे लग रहा था वो नशे की हालत में था, और वो सीधा टक्कर मारा और उतर के भाग गया। और ये ओवरलोड गाड़ियाँ चलती है, प्रत्येक दिन की बात है, कभी बोरी गिर जाती है, कभी कुछ होता है, कभी डेली तार वार टूटते रहते हैं। बोरियाँ जो गिरती है उसे कोई भी हादसा हो सकता है, किसी जान की क्षति हो सकती है। प्रशासन को चाहिए कि इस पर रोक लगाए और इसको ओवरलोड गाड़ियाँ ताकि रोड पर ना चले। जो किसान आंदोलन के कारण सभी बॉर्डर बंद हैं, ये रोड सबसे बिजी रोड है, इस रोड की हालत बहुत ख़राब है और इस रोड का सुधार होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं कि सफियाबाद रोड पर जो है ये बहुत बड़ी घटना घटी है, और ओवरलोडेड ट्रक, और दूसरी बात ये कि जो ड्राइवर था वो नशे में था, और दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे फ्रंट पूरा टूट गया है। कोई भी बड़ी हताहत हो सकती थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये अगर आप देखेंगे तो ये पोल जो है ये पूरा टूट गया है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक छोटा सा वाटर कूलर लगाया गया था वो भी पूरा टूट गया है, नुकसान हुआ है। दूसरी बात ये है कि दिन के समय अगर ये घटना होती, क्योंकि यहाँ पर हमेशा रेडी पटरी वाले जो हैं वो लगाकर अपनी दुकान चलाते हैं, लेकिन रात के समय होने से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, और सिर्फ बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल है वो टूटा है, और उसको बनने में करीब से करीब 8 से 9 घंटा लगेगा। काम चल रहा है और जल्दी उस पोल को दोबारा तैयार कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ में साया परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।